Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing one exercise of trigonometry chapter class 11th mathematics. Only first exercise videography we haven't done. We have done the videography for rest of the exercises and we are doing it according to the new book. वैसे तो new और old दोनों ही books में same है. To start with we have trigonometric functions. ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री ये ग्रीक वर्ड ट्रिगोन और मैट्रन से मिलकर बना है और इसका मतलब है मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कि आप साइड्स ट्रायंगल की कैसे मेजर करेंगे, राइट। अभी तक जो एंगल आप पढ़ते आए हैं ये किसी भी एंगल का वर्टेक्स होता है, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड है और उसके बीच का ये एंगल होता है। अभी तक 10th क्लास में आप डिग्री में ही सारी चीजें पढ़ते आए हैं, पर अब क्लास 11th में आप क्या पढ़ेंगे, रेडियन मेजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और अभी तक आप एक्यूट, ऑब्ट्यूज यही एंगल पढ़े हैं, पर अब इसमें हम चारों क्वाड्रेंट के अंदर एंगल्स पढ़ते हैं, राइट। तो इनिशियल और टर्मिनल साइड जैसे कि आप देख ही सकते हैं। डिग्री मेजर में तो आपने बहुत इजीली पढ़े हैं एंगल, लोअर क्लासेस में 360 डिग्री पूरा सर्कल होगा। अगर कोई लाइन दी है बी ए तो ये 180 डिग्री, ऐसे 270 डिग्री, ये सब है, ठीक है ना। ये आपको करने आते ही हैं, -30 या -420। पर हम मेन आज के वीडियो में सीखेंगे कि डिग्री मेजर को कैसे हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करें और रेडियन मेजर को कैसे हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। एक और यूनिट है मेजरमेंट की एंगल की, उसे हम कहते हैं रेडियन मेजर। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है। तो इसका जो मेजर होगा वो लगभग 1 रेडियन के इक्वल होगा। यहाँ ओ ए हमारी इनिशियल साइड है और ओ बी जो है टर्मिनल साइड है। अब आप देख रहे हैं टर्मिनल साइड लगातार चेंज हो रही है, जैसे कि फर्स्ट वाले फिगर में आप देख रहे हैं रेडियस 1 है और ये लेंथ ऑफ आर्क होती है ए बी, राइट। लेंथ ऑफ आर्क ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ ही रखा है, ओके। ऐसे डिफरेंट फिगर आप देख सकते हैं जिनमें 1 रेडियन, -1 रेडियन, 1.5 रेडियन या -1.5 रेडियन को रिप्रेजेंट किया गया। आपको पता है जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो वो 2 पाई होती है। तो एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होता है इनिशियल साइड का वो भी 2 पाई रेडियन ही सबटेंड करता है। जनरली कोई भी अगर सर्कल है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर और आर्क की लेंथ है स्मॉल आर तो वो 1 रेडियन का ही एंगल बनाएगी। ये बात बहुत वेल नोन है कि जो इक्वल आर्क्स होती हैं सर्कल की वो इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर पर। तो जो सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और आर्क ऑफ लेंथ स्मॉल आर है, मतलब थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। अभी ये मैं आपको करके भी बता दूंगा, आप फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। आप सभी को पता है एंगल होता है थीटा, लेंथ ऑफ आर्क को डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से और आर होती है रेडियस, ठीक है। एक मैं आपको फिगर से बेशक ये चीज समझा देता हूं कि अगर मान लो कोई भी ऐसे सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है ओ और इसकी ये दो रेडियस है स्मॉल आर, इसे नाम दे दो ए, इसे बी। ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसे कहेंगे स्मॉल एल। और ये जो एंगल बना रही हैं दोनों रेडियस सेंटर पर, इसे बोलेंगे थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, थीटा होता है एल ओवर आर और एल हो जाएगा थीटा इंटू स्मॉल आर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ओके। तो ये एक तो मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद मैं आता हूं, हाँ, इसके बाद हम आते हैं, ये एनसीईआरटी से ही हम कर रहे हैं, राइट। तो आप भी चाहें एनसीईआरटी खोल सकते हैं, नई वाली एनसीईआरटी है, पेज नंबर है 46। अब आता है रेडियन और रियल नंबर में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर कोई भी आप यूनिट सर्कल कंसिडर करिए जिसका सेंटर है ओ। कैपिटल ए जो है कोई ऐसा पॉइंट है सर्कल पर और ओ ए को हम क्या मानेंगे, उसकी इनिशियल साइड मानेंगे। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होगी सर्कल की वो ही रेडियन मेजर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी। और ये आर्क जो है एक पर्टिकुलर एंगल सबटेंड करेगी सर्कल पर, सेंटर ऑफ सर्कल पे। यहाँ कोई लाइन है पी ए क्यू,
जिसे हम टेंजेंट टू अ सर्कल मान सकते हैं। मान लीजिए कोई भी पॉइंट कैपिटल ए वो एक रियल नंबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ए पी है वो पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए क्यू जो है वो नेगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर तब ये +1 +2 और ये -1 -2 लिखा है। अगर हम रोप करेंगे लाइन एपी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सर्कल कह रहा हूं, और ए क्यू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हर रियल नंबर रेडियन मेजर के कॉरस्पॉन्ड में आएगा। मोटी मोटी बात आप याद रखिए कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री है या 1 पाई इक्वल टू 180 डिग्री है। अब पाई की जगह यहाँ 22/7 या 3.14 मत पुट करना, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री है, ये याद रखना। तो ये फॉर्मूले प्लीज आप लिख लीजिए। 1 रेडियन इज 180 डिग्री अपॉन पाई, जो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट आएगा। ये मिनट का सिंबल है। और ये तो याद रखना 1 पाई रेडियन जो है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। और ऐसे ही 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई ओवर 180 रेडियन हो जाएगा, विच इज 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ कोई डिग्री मेजर है, उन्हें रेडियन में कन्वर्ट कर रखा है। कन्वर्ट कैसे करना है ये मैं आपको दो फॉर्मूलों की हेल्प से समझाता हूँ और मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूले आप लिख लें अच्छे से। ये दो फॉर्मूले हैं कि रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू होता है डिग्री मेजर, और एक फॉर्मूला है डिग्री मेजर इक्वल टू होता है 180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। तो ये फॉर्मूले मैं चाहूंगा, ये इसका बेसिक है, ये आप नोट कर लें और ये दो फॉर्मूले याद रखें कि अगर डेटा आपको गिवन है डिग्री मेजर में और उसे आपने कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में, तो ये फॉर्मूला है पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। करके देखते हैं। जैसे मान लो 270 डिग्री क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 270 डिग्री इंटू रेडियन। 270 डिग्री के आपने रेडियन बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, 270 डिग्री की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से। तो ये आंसर सॉल्व होके लोएस्ट टर्म में आ जाएगा, वो रेडियन में होगा। पर एक बात ध्यान रखना, कहीं पाई की जगह 22/7 या वो वैल्यू मत पुट कर देना, ठीक है। 3.14, ये 0 से 0 गया, 3 6 दा, 3 9 दा, 3 3 दा, 3 2 दा, तो ये कितना आ गया, 3 पाई बाय 2 रेडियन आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 270 डिग्री में कितने रेडियन है, तो आप कहेंगे 3 पाई बाय 2 रेडियन। ऐसे ही सोचिए, अगर और कोई भी नंबर सोच सकते हो, बड़ा सा नंबर सोच सकते हो, जैसे 540 और 30, 570 डिग्री। मान लो 570 डिग्री आ जाए और 570 को किस में हमें कन्वर्ट करना आ जाए, रेडियन में, तो 570 की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाय 180 से। ये कैंसल, ये 3 से जा रहा है, 3 6 दा, 3 19 दा, तो आंसर आ जाएगा 19 पाई बाय 6। अगर आपसे पूछा जाए 570 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है, तो आप कहेंगे 19 पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल है, राइट। अब ऐसे ही एक तो ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको रेडियन मेजर का, और सेम एक फॉर्मूला हो रहा है कि डेटा अगर रेडियन मेजर में गिवन है और उसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। डिग्री मेजर का जो फॉर्मूला है वो है 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन मेजर, ये फॉर्मूला है। तो कैसे करना है, देखो मान लो 1 पाई को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 1 पाई को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री मेजर में, ये हमारा क्वेश्चन है सपोज। तो कैसे करोगे, 1 पाई इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू यहाँ पर 1 पाई लिख दो रेडियन मेजर की जगह, तो पाई से पाई कैंसल, यानी कि 1 पाई डिग्री मेजर में कन्वर्ट होके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही, जैसे कि मान लो 3 पाई बाय 4
ये रेडियन मेजर में है, पाई में गिवन है, इसे कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री मेजर में। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। तो आप क्या करोगे, 3 पाई बाय 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 180 बाई पाई से पाई कैंसिल, ये 4 इंटू 45, 45 3 का आंसर कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। यानी कि 3 पाई बाय 4 अगर आप कन्वर्ट करते हो डिग्री मेजर में तो आंसर कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, राइट। एक और करते हैं आपके लिए, मान लीजिए कन्वर्ट करना है, कुछ भी ले लो है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ये तो डिग्री उसमें जैसे 5 पाई बाय 3 है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सरसाइज है 3.1 और सेकंड क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है, याद रखना। 5 पाई बाय 3 को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। फॉर्मूला ऊपर बार बार लिखना, ठीक है। और ये क्या करोगे, 5 पाई बाय 3 ये रेडियन मेजर में था, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 180 बाय पाई से पाई कैंसिल, 360 था, 16 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 300 डिग्री। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको भेज रहा हूँ, गिव मी अ टाइम, गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन सेंड। ये सेंड हो रहा है, ये मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यही मेन करना है हमें इसमें, और दो फॉर्मूले पर है, एक तो वही थीटा इक्वल टू एल बाई आर और एक ये वाले, ठीक है। ये मैंने कुछ और डेफिनेशन देखी हैं, जैसे एंगल की। पीयूष आप पढ़ेंगे एंगल की डेफिनेशन। An angle is considered as a figure obtained by rotating a given ray about its initial point. The original position of a ray is called the initial side and the final position is called terminal side of the angle. The point of rotation is called vertex. देखो मैंने आपको बताया, एंगल को एक ऐसा फिगर हम मानते हैं जिसमें हम एक गिवन रे को तो रोटेट कर देते हैं इसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट। तो जो ओरिजिनल पोजीशन होती है रे की उसे हम इनिशियल साइड कहते हैं, और जो फाइनल पोजीशन होती है उसे हम टर्मिनल साइड कहती है। और जो ये पॉइंट होता है जहाँ से रोटेशन होता है मेन, उसे हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। फिर है पॉजिटिव एंगल, अगर डायरेक्शन, वर्टेक्स कहते हैं सॉरी, अगर जो डायरेक्शन होती है रोटेशन की एंटी क्लॉकवाइज होती है तो आपको पता है एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर डायरेक्शन रोटेशन की क्लॉकवाइज होती है तो नेगेटिव होता है। इसके बाद आता है डिग्री मेजर, अगर रोटेशन इनिशियल साइड की टर्मिनल साइड से 1/360th है किसी भी रेवोल्यूशन का, तो एंगल को हम 1 डिग्री बोलेंगे। और याद रखना 1 डिग्री इक्वल टू है 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू है 60 सेकेंड्स। रेडियन मेजर की बात करें तो कोई भी एंगल विद इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेप्ट एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। ये मैंने पहले ही बताया था, ये फॉर्मूले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है आपको, कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था। अब स्ट्रेट अवे बगैर टाइम वेस्ट किए बेटा वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज। तो पीयूष मैं चाहूँगा आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जांपल आप प्लीज़ खुद कर लीजिएगा। मैं चाहूँगा एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर है 48 न्यू बुक में, आप प्लीज़ ये चारों एग्जांपल पढ़ लीजिए, मतलब ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं कराता हूँ। Find the radian measure corresponding to the following degree measure. First 25 degree, second minus 45 degree 30 minute, third 240 degree, fifth, fourth 520 degree. हाँ ये मैं अब आपको करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, यहाँ डेटा हमें डिग्री मेजर में गिवन है और उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज है ये हमारी 3.1, क्वेश्चन नंबर है 1। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, डेटा डिग्री में गिवन है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला रेडियन मेजर
पाई बाय 180। पहला याद रखो, दूसरा जस्ट इसका रिवर्स है, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। अब फर्स्ट पार्ट है जैसे कि 25 डिग्री, 25 डिग्री के रेडियन बनाने हैं, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 द 5 36 द, तो इसे सॉल्व करोगे रेडियन में कितना आ जाएगा, ये 5 पाई बाय 36, इतने रेडियंस आ गया, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट अब अलग है थोड़ा सा, देखिए -47 डिग्री और 30 मिनट्स है, ठीक है। इसके रेडियन मेजर बनाने हैं, राइट। कितना होगा, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। ये जो सिंगल डैश है ना, इसका मतलब होता है मिनट, याद रखिए 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं 60 मिनट इक्वल टू है 1 डिग्री, तो बेटा 1 मिनट क्या हो जाएगा, 1 बाय 60 डिग्री, साथ साथ करते रहिए। तो 30 मिनट कितना हो जाएगा, 1 बाय 60 इंटू में 30 डिग्री, ये 1 दा ये 2 दा, मतलब 30 मिनट इक्वल टू 1 बाय 2 डिग्री हो गया। इसे डेसिमल में मत करना, ऐसे ही रहने देना। तो आपका था -47 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ मतलब ये ऐसे था +30 मिनट था, तो ये +½ डिग्री हो जाएगा, मतलब प्लस इन द सेंस ये ऐसे ब्रैकेट में है, ठीक है ना। तो 47.5 हो गया ये एक तरीके से, ये हो गया -47.5 डिग्री। 47 टू द 94, 94 + 1 95, तो ये सॉल्व होके आ गया -95/2 डिग्री। अब इसे अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से, 5 36 दा 5 19 दा, ठीक है। तो ये कितना आ गया सॉल्व होके, -19 पाई बाय 72 आ गया, दिस मैनी रेडियंस आ गया, ध्यान रखना, ठीक है, सॉल्व होके। अब थर्ड पार्ट ध्यान से देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट तो इजी है, 240 डिग्री है, तो आपको पता है 240 डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से, वेरी राइट। 0 से 0 काटो, 6 3 दा 6 4 दा, तो ये सॉल्व होके क्या आ गया, 4 पाई बाय 3 रेडियंस आ गया, ठीक है। और फोर्थ पार्ट भी इजी सा ही है, 520 डिग्री इसके बनाने हैं रेडियन, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मैं तो यही याद रखता हूँ कि रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में जाना है ना, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा जो होता है वो इसका रिवर्स होता है, वो 180 बाय पाई होता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, 0 से 0, 2 9 दा 2 26 दा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 26 पाई बाय 9 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये पहले सेंड कर देता हूँ, सेंड हो रहा है, ये सेंड हो गया, राइट। अब इसके बाद मैं ये बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे डिस्कस कराना है आपको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पहले मैं चाहूँगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 2 जरा रीड करें, एक सेकंड, हाँ आप पढ़ सकते हैं चाहें तो। Find the degree measure corresponding to the following degree measures. Use pi equals 22 by 7. First, 11 by 16. Second, -4. Third, 5 pi by 3. Fourth, 7 pi by 6. अब यहाँ सारा डेटा रेडियन मेजर में गिवन है और उसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होना है वो मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला यूज होगा डिग्री मेजर
इक्वल टू, अगर रेडियन में जाना है तो ये हो जाएगा 180 बाय पाई इंटू में रेडियन मेजर, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लास करेंगे कैसे हम ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट जो है हमें सिर्फ दिया 11/16, और ये जो 11/16 है ये रेडियन में, इसके डिग्री बनाने, तो ये इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी, 180 बाय पाई से, तो ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। पहले इसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लो, 28 दा, ये 290 दा, 24 दा, ये 245 दा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 11 इंटू 45, ये थोड़े बड़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा, अपॉन में 4 पाई ऐसे डिग्री। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। पाई की जगह क्या लिखोगे, 22/7, क्योंकि डेटा को हमें डिग्री में लाना है तो पाई को हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। और पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 22/7 हमने इसमें पुट कर दी। अब ये पूरा ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई 45 7 दा 315 और 4 2 दा 8, ये इतना डिग्री में आ गया। अब ध्यान से देखो इसे आगे कैसे करना है, इतना तो हर सारे बच्चे कर लेते हैं। 315 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 3 दा 24, 75, 8 9 दा 72, ये बच गया 3। मतलब ये 315/8 जो है सॉल्व होके सीधा सीधा 39 डिग्री आया, और प्लस में बच के आ गया ये 3/8 डिग्री जो है ये बच गया, ये 3/8, ठीक है। अब ये 3/8 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, क्योंकि फ्रैक्शन में है, ऐसे नहीं लिखते आंसर पॉइंट दिस मैनी डिग्री, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं आपको पता है, तो 3/8 की मल्टीप्लाई कर दो 60 से, अब ये डेटा मिनट में आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू क्या है, 60 मिनट। ये काटो 4 2 दा 4 15 दा, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 15 3 दा 45, 45/2 आ जाएगा, मिनट में आया अभी, राइट। 45/2 अगर करोगे तो वो हो जाएगा 22.5 मिनट्स। तो यहाँ से 39 डिग्री और 22 मिनट को तो अलग कर लो, और अंदर बच गया ऐसे 0.5 मिनट अंदर बच गया, ये मिनट, ये सिंगल डैश। आई होप आपको पता 1 डिग्री में ये मिनट का सिंबल होता है सिंगल डैश, और डबल ऐसे का मतलब मिनट, इसका मतलब है मिनट सिर्फ सिंगल डैश जब हो, और अगर डबल डैश हो उसका मतलब है सेकंड, याद रखना। अब 0.5 मिनट के सेकंड बनाने हैं, तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 0.5 इंटू 60 सेकेंड्स, यहाँ लिख लेना 1 मिनट इक्वल टू है 60 सेकेंड। तो ये 39 डिग्री 22 मिनट और ये 30 सेकेंड आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का थर्ड पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिया था, तो मैं पहले सेकंड का फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड का सेकंड पार्ट जो है थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो पहले सेकंड का फोर्थ पार्ट में दिया है 7 पाई/6 डिग्री रेडियन, और थर्ड पार्ट आई होप पीयूष आपको याद होगा हमने पहले ही कर लिया था। 7 पाई/6 रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो इसकी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से, तो ये डेटा किस में आ जाएगा, डिग्री में, वेरी राइट। पाई से पाई स्ट्रेट अवे कट कीजिए, 6 1 दा 6 30 दा 30 इंटू 7 210 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछे 7 पाई/6 रेडियन कितना होता है, तो आप बोलेंगे 210 डिग्री होता है। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ, राइट। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, वेट। ठीक है, अब इसमें से एक पार्ट रह गया, और वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लेंथी भी है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ -4 दिया हुआ है, ये है सेकंड का सेकंड पार्ट। -4 क्या दिया है, डिग्री रेडियन दिया है, ठीक है।
और फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि डिग्री मेजर का जो फॉर्मूला था वो था 180 अपॉन पाई। फॉर्मूला बार बार लिखते रहिए तभी याद होगा, इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, तो अगर इसे आपको कन्वर्ट करना है -4 रेडियन के क्या बनाने हैं, डिग्री बनाने हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करनी है, 180 बाय पाई से। डिग्री बन गया और पाई की जगह क्या यूज करोगे, 22/7। वेरी राइट, 7 ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। लोएस्ट टर्म में करो, 2 2 दा 2 11 दा, और तो कुछ कट नहीं रहा। 18 2 दा 36 और 36 7 दा हो गया 252। तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा -2520 बाय 11 डिग्री, याद रखना। ठीक है, तो आप क्या करो, 2520 को डिवाइड करो आप 11 से। 11 2 दा 22 करो डिवाइड, 11 2 दा 22 और 11 9 दा 99, 1 बच गया रिमाइंडर। तो ये जो सॉल्व होके ना, ये पूरा पूरा ये माइनस तो बाहर था ऐसे, 229 डिग्री तो एक आ गया। ठीक है ना, प्लस में बच गया 1/11 डिग्री। मेरे ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट देखो, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही लगाते रहना। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब 1/11 डिग्री के मिनट बनाने हैं, और डिग्री, 1 डिग्री में आपको पता है 60 मिनट होते हैं। तो ये 229 ऐसे लिखो डिग्री में, और 1/11 के डिग्री के मिनट बनाने हैं तो इसकी 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना बन गया, -229 डिग्री प्लस ये आ गया 60/11 मिनट, और 60, अब यहाँ 60/11 करो, 11 5 दा 55, मतलब कि 229 डिग्री तो था ही, यहाँ से 5 मिनट आ गया ये। ठीक है, प्लस में क्या है, ये क्या बच गया, 5 बच गया रिमाइंडर। तो ये आ गया 5/11, ये मिनट आ गया। अब मिनट के बनाऊंगा मैं सेकंड। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये फर्दर बन जाएगा 229 डिग्री, 5 मिनट तो है ही, 5/11 के सेकंड बनाने हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये आ जाएगा 60 इंटू 5 300/11 सेकंड आ गया। 300 को 11 से करो, 11 2 दा 22, 11 7 दा 77, तो 3 बच गया। तो ये कितना आ गया, 27 सेकंड आ गए। ठीक है ना, बाकी जो बच भी गए उसे छोड़ देना। तो फाइनल आंसर -229 डिग्री, 5 मिनट 27 सेकंड, ये नियरली आया। -4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का बड़ा फेवरेट है, अधिकतर देते हैं और बहुत कम बच्चे इसे क्रैक कर पाते हैं सही से, राइट। तो ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो मैं चाहता हूं पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें जरा। हाँ 2 तो हो गया, सॉरी 3 पढ़ें। revolution in 1 minute, though how many radian does it turn in 1 second? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी बुक में मार्क कर लें। एक व्हील जो है वो 360 रेवोल्यूशन लगभग 1 मिनट में लगा रहा है। हमें बताना है कितने रेडियन से ये 1 सेकंड में टर्न हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड से मैं करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3, एक्सरसाइज वही है 3.1। ठीक है, तो देखिए एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर अगर व्हील आपका लगाता है तो 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री लगाता है। ठीक है ना, तो एंगल रोटेटेड इन 360 रेवोल्यूशंस,
उसने बोला था 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में लगा रहा है, तो 360 रेवोल्यूशन अगर वो घूमेगा तो 360 इंटू 2 पाई इतना रेडियंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं, ये बताइए मुझे, एंगल टर्न्ड इन 1 मिनट, बोला था उसने इतना 1 मिनट में कर रहा है, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड में कर रहा है, ये चीज बोली थी, तो इसे आप इक्वेट कर लें, क्योंकि 360 रेवोल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 मिनट में कर रहा है, 360 इंटू 2 पाई रेडियंस, राइट। तो अगर 60 सेकंड में इतना कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, ये हमसे पूछा गया था। हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई अपॉन में 60, 66 दा, और 6 इंटू 2 पाई कितना आ जाएगा, 12 पाई रेडियंस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर थर्ड क्वेश्चन का आ गया हमारा 12 पाई रेडियन। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज पढ़िए। The angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm. Use pi equals 22/7. तो बेटा यहाँ पर है ना, रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर, एंगल मतलब थीटा हमें बताना है, और लेंथ ऑफ आर्क भी हमें गिवन है। तो मैं एक फिगर बना के आपको समझाना चाहता हूँ। ये सबसे पहले ऐसे फिगर बना लीजिए। आपको पता है ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगी, राइट। ये जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा, और ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो लेंथ ऑफ आर्क स्मॉल एल वो हमें कितनी दी हुई है, सिर्फ 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और स्मॉल आर यानी रेडियस कितने गिवन है, 100 सेंटीमीटर, और हमें बताना क्या है, थीटा, एंगल हमें बताना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता था आर इंटू थीटा, यहां से एल बाय आर क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, एल की जगह क्या पुट करोगे, 22 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर की जगह 100 सेंटीमीटर। ये कैंसिल कर दो तो 22/100 यानी कि कितना आ गया, 0.22 रेडियंस आ गया। अब इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है अगर रेडियन से डिग्री मेजर में जाना है फॉर्म तो किससे मल्टीप्लाई करना है, गेस कीजिए। वेरी राइट, तो ये होता है 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, क्योंकि डेटा 0.22 किस में था, रेडियन में था। तो अब ये जो भी सॉल्व हो के आएगा ये किस में आएगा, डिग्री मेजर में आएगा। और इसे सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, राइट। थीटा हम बता रहे हैं और वो भी किस में बता रहे हैं, डिग्री में। पाई की जगह पुट कर दो 22/7, और 0.22 को लिख दो, पॉइंट हटा के 22/100। 22 से 22 गया, 0 से 0 गया, 2 5 दा, 2 9 दा, 9 7 दा, ये कितना आ गया, 63/5 डिग्री। 63 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 बचेगा, सीधा सीधा 12 डिग्री अलग हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, ये 3/5 डिग्री। और आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। थीटा डिग्री में हमें चाहिए था, 3/5 डिग्री के मिनट बनाने हैं तो 3/5 इंटू 60 कर दीजिए, मिनट में आ जाएगा। फाइनल आंसर 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री और 36 मिनट हमारा थीटा आ गया। बोलो सही हुआ, ठीक है। तो अब मैं पहले आपको ये सेंड कर देता हूँ
और एक सेकंड रुकिए, पीयूष से सेंड हो जाए फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 रीड करना। ये मैंने सेंड कर दिया। अब मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ और अब मैं चाहूँगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर पढ़ें 5। एक सेकंड, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यस, पढ़िए। Circle of diameter 40 cm, the length of chord is 20 cm. Find the length of minor arc of the chord. ये भी मैं फिगर से समझाता हूँ, होगा थीटा इक्वल टू एल बाय आर पर है से ही। एक सर्कल है जिसका डायमीटर गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे, जिसका सेंटर है O और OA और OB क्या है, इसकी रेडियस है। ये है थीटा और ये लेंथ ऑफ आर्क है स्मॉल एल। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉर्ड ये 20 सेंटीमीटर गिवन है और डायमीटर कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर। सभी को पता है रेडियस जो होती है डायमीटर का हाफ होती है। स्मॉल आर आ गया 20 सेंटीमीटर और एल भी कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब करना कैसे है, ये फॉर्मूला सभी को पता ही है, थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर। हमें लेंथ बतानी है माइनर आर्क की ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ पर लेंथ आर्क की नहीं गिवन थी, कॉर्ड की लेंथ गिवन थी, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो, ठीक है। ये जो स्मॉल एल है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। और कॉर्ड की लेंथ मतलब ए बी हमें गिवन है, राइट, ओके। और थीटा भी हमें सोचना है क्या होगा, और हमारा मेन एम क्या है, हमें स्मॉल एल फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, और रेडियस कितनी आ गई थी, रेडियस भी 20 आ गई थी, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें OA, OB और AB गिवन थी कितनी 20 सेंटीमीटर, राइट। तो मैं चाहता हूं अब आप फोकस करें ट्रायंगल OAB पर, जिसमें OA, OB और AB तीनों 20 आ गई हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAB क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल क्या होता है 60 होता है। देयरफॉर एंगल AOB जिसे हमने थीटा माना था वो हमारा 60 डिग्री आ गया, मतलब थीटा भी मेरे पास आ गया और L हमारा अननोन है। थीटा इक्वल टू सभी को पता है L बाय आर होता है, या L हम कह सकते हैं थीटा इंटू स्मॉल आर है। थीटा की जगह लिखिए 60 डिग्री और स्मॉल आर की जगह 20 सेंटीमीटर। पर डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाय 180 से, इंटू में हो गया ये 20, ये पूरा का पूरा। अब ये लेंथ जो होगी हमारी किस में आएगी, सेंटीमीटर। पाई को तो पाई रहने दो, 21 दा 29 दा 3 3 दा 320 दा। तो उन्होंने हमसे लेंथ पूछी थी किसकी, आर्क की। ये जो AB आर्क थी ना, उसकी लेंथ पूछी थी, और तो आंसर आ गया 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। अब ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ और ये सेंड हो जाए। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। सेंड हो रहा है, ये सेंड हो गया है। और अब मैं चाहूंगा पीयूष, पहले मैं बोर्ड रब कर दूं, और अब मैं चाहूंगा आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। If we two circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. 2 सर्कल दे रखे हैं, मैं फिगर बना के समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6।
सबसे पहले ऐसे दो सर्कल बना लीजिए, दोनों लगभग ना रेडियस का रेशो हमें बताना है। तो पहले वाले की जो रेडियस है वो r1 है और दूसरे वाले की जो रेडियस है वो r2 है। इसका सेंटर O, इसका A डैश, ये AB, ये A डैश B डैश। यहाँ जो θ1 है वो 60 डिग्री है और जो θ2 है वो 75 डिग्री है, ठीक है ना। और हमें बताना क्या है, R1 और R2 का रेशो बताना क्या होगा, ठीक है। दोनों में ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो दोनों सेम है, मतलब स्मॉल एल दे रखी है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, थीटा इक्वल टू होता है L ओवर R। तो पहले वाले सर्कल के लिए और यहीं से ना मतलब स्मॉल r क्या हो जाएगा, L अपॉन में थीटा हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, पता ही है आपको। तो पहले सर्कल के लिए जो रेडियस r1 होगी वो हो जाएगी पहले सर्कल की लेंथ अपॉन में पहले का एंगल। लेंथ तो दोनों की सेम है पर पहले का जो थीटा है वो डिग्री में दिया हुआ है और मैं चाहता हूँ आप इस डिग्री को ना यहीं पर ही 60 इंटू पाई बाय 180 करके ना ये रेडियन मेजर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। और प्लीज कोई कटिंग मत करना, ऐसे ही रहने देना, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ऐसे ही R2 हो जाएगा L2 बाय θ2। L2 की जगह स्मॉल l और θ2 की जगह 75 डिग्री। और 75 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। और अब क्या करो, आप 1 डिवाइड बाय 2 कर दो क्योंकि हमें R1 बाय R2 चाहिए था। तो R1 बाय R2 हो जाएगा, ये L डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, है अपॉन में 60 इंटू पाई बाय 180, ये डिग्री रेडियन में। और ये जो डिनोमिनेटर डिवाइड में था ये ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो मतलब 75 इंटू पाई बाय 180 जो होगा न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने, है डायरेक्ट कर दिया, अपॉन में L। L से L काटो, पाई बाय 180 से पाई बाय 180 काटो, हमारे पास बच गया 75 बाय 60। ये दोनों 15 के मल्टीपल है, 15 5 दा 15 4 दा। तो रेशो उन्होंने पूछी थी हमसे और रेशो रेडियस की हमारी कितनी आ गई, 5:4 आ गई। ये मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, तो ये मैंने सेंड कर दिया पीयूष आपको। और एक लास्ट क्वेश्चन कौन सा रह गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। Find the angle in radian through which a pendulum swings. Its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length. First 10 centimeter, second 15 centimeter, third 21 centimeter. देखो लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है, एक बार मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, होमवर्क में आप एग्जाम्पल वगैरह कर लेना, ठीक है ना। लेंथ कितनी दे रखी है, 75 सेंटीमीटर और रेडियस एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क की लेंथ चेंज हो रही है फर्स्ट पार्ट में, तो ये रेडियस दे रखी थी। पेंडुलम अगर स्विंग करेगा, पेंडुलम की लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस ही तो हो जाएगी, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। फिगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, वही सेम फिगर है, सर्कल में रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क शो कर दो, राइट। फर्स्ट पार्ट में लेंथ कितनी दी है, L। टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क ऑफ लेंथ हो गई। थीटा हमें बताना है, राइट। सभी को पता थीटा होता है L बाय R। R तो कांस्टेंट है, 75 ही है, L चेंज हो रहा है, तो ये 10/75 आ गया। पर ये किस में आएगा, डिग्री में। इसे रेडियन में कन्वर्ट करना, किससे मल्टीप्लाई करोगे, पर आंसर रेडियन में ही चाहिए, राइट, डिग्री में नहीं, ये रेडियन में, ठीक है ना, रेडियन में ही चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, बस रिड्यूस कर लो, 2/15 डिग्री रेडियन आंसर है, ठीक है।
ओके। ऐसे सेकंड पार्ट में आर तो वही कांस्टेंट है, मैंने बताया ना, एल दे रखा है 15, थीटा हो गया एल बाय आर 15/75। आंसर किस में आ रहा है? डायरेक्ट रेडियन में। 15 5 the 75, you know that। थर्ड पार्ट में लेंथ दी है 21, एल कितना है, आर कितना है, 3 7 द 325 द। तो आंसर आ गया 7/25 डिग्री रेडियन। ठीक है, तो ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो क्लास, इस एक्सरसाइज की वीडियोग्राफी हमारी पेंडिंग थी, बाकी मिसलीनियस और उसके तो वीडियोस ऑलरेडी आप देख ही सकते हैं, बने पड़े हैं, अगर रिवाइज करना है तो। अब आरडी से जब हम ये करेंगे तो टाइम मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू।